देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। सोचिए जरा कि एक ऐसा बयान जो न सिर्फ इंसानियत को झकझोर दे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर एक आधुनिक सभ्यता में इतनी बर्बरता कैसे जिंदा रह सकती है। ये सवाल अहम है दोस्तों। इजराइल की खुफिया एजेंसी अमान के पूर्व प्रमुख एहरोन हलीबा का हालिया लीक हुआ ऑडियो यही सवाल उठाता है दोस्तों। उन्होंने ये साफ कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जितने इजरायली मारे गए उसके बदले हर एक के लिए 50 फलिस्तीनी मरने चाहिए। ये हालिया ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फलिस्तीनियों को हर कुछ समय पर एक नकबा की जरूरत होती है। अब सोचिए, विचार कीजिए दोस्तों कि ये केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि उस मानसिकता, उस सोच की भी झलक है जो दशकों से फलस्तीन के जनसंहार को वैध ठहराती आई है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है कि सच हम आपके सामने यूं ही लाते रहें। तो अपना सहयोग और ज्यादा से ज्यादा योगदान देश लाइव के लिए दीजिए। चलिए दोस्तों, चर्चा में बढ़ते हैं आगे। यहां अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बयान हलीबा का दिया गया है किसी गली मोहल्ले के कट्टरपंथी का नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी का है जिसने इजराइल की सबसे संवेदनशील खुफिया एजेंसी का नेतृत्व किया। यानी ये जो बातें हैं वो इजराइल की सैन्य सुरक्षा रणनीति की मानसिकता को उजागर करती है, दर्शाती है। जब हलीबा ये कहते हैं कि 50,000 फलस्तीनी मौतें जरूरी हैं, तो वो सिर्फ संख्या नहीं बता रहे हैं बल्कि ये भी साफ संकेत दे रहे हैं कि गजा में चल रहे नरसंहार को कोई आकस्मिक युद्ध परिस्थिति नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध नीति है। यही वजह है कि हमास ने इस बयान को जनसंहार की आधिकारिक तौर पर जो है उसको स्वीकारा है और ये करार दिया है, कहा है कि ये साबित करता है कि बच्चों और महिलाओं को मारना भी इजरायली नेतृत्व की तयशुदा रणनीति का हिस्सा है दोस्तों। नहीं तो उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा, उन मासूमों को तो पता भी नहीं हो कि उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। आप जरा इस पूरे मसले को गहराई से भी समझते हैं दोस्तों। इतिहास गवाह है कि फलस्तीन पर कब्जे की जो शुरुआत से ही नकबा यानी विनाश और विस्थापन का सिलसिला चला आ रहा है, बदस्तूर चला आ रहा है। 1948 में पहली नकबा हुई जब लाखों फलस्तीनियों को अपने घर गांव से जबरन बेदखल कर दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया। और आज 2023 से 24 की इस जंग में वही नकबा नए चेहरे और नए हथियारों के साथ दोहराई जा रही है। हलीबा का ये जो बयान है ना, ये दिखाता है दोस्तों कि इजराइल के साथ ढांचे में अब भी यही मानसिकता कूट कूट कर भरी है कि फलस्तीनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, और जब चाहे उन्हें मौत और विस्थापन की आग में कहीं ना कहीं झोंका जा सकता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा होना चाहिए? सोचिए दोस्तों, जब कोई खुफिया प्रमुख खुलेआम बच्चों को मारने की बात कर रहा हो तो वहां के सैनिकों और पायलटों को क्या संदेश जा रहा होगा? क्या संदेश? ये सीधे सीधे लाइसेंस टू किल है। यही वजह है कि गजा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां जनसंहार हो रहा है जिनमें भारी संख्या में बच्चों और महिलाओं की है। क्या ये महज युद्ध की कोलैटरल डैमेज है या फिर जैसा कि हलीबा ने कहा कि ये जरूरी है, उपेक्षित मौतें हैं, यानी एक योजनाबद्ध जनसंहार? अगर हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं की बात करें तो जिनेवा कन्वेंशन यानी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चार्टर और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, सबकी नजर में ये बयान और इस नीति के नतीजे साफ तौर पर वॉर क्राइम्स, जी हां, वॉर क्राइम्स
और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? सवाल तो यही अहम हो जाता है। पश्चिमी देशों की बात करें, पश्चिमी देशों की सरकारें, विशेषकर अमेरिका और यूरोप, लगातार इजराइल की नीतियों को राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक सुरक्षा देते रहे और दे भी रहे। इसलिए हमास ने अपने बयान में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को सीधा कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, एक बड़े प्रश्न के चिन्ह के साथ, कि अब और चुप रहना संभव नहीं, आपको कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन कब? दोस्तों, इस बयान को सिर्फ इजराइल फलस्तीन तक सीमित ना समझे। ये आधुनिक दौर की उस सच्चाई को उजागर करता है, उस सच्चाई को उजागर करता है जहां मानवाधिकार और लोकतंत्र के नारे सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। आप सोचिए, अगर यही बयान किसी अरब देश का पूर्व अधिकारी देता कि हर इजरायली के बदले 50 यहूदी मरने चाहिए, तो दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर के न्यूज चैनल्स और पश्चिमी नेता आसमान सिर पर उठा लेते। लेकिन जब यही बात इजराइल के एक शीर्ष अधिकारी के मुंह से निकली है, उनके मुंह से निकलती है, तो दुनिया में सन्नाटा छा जाता है, मौन छा जाता है। यही दोहरा मापदंड है कि यही हिपोक्रेसी है जिसने इस जनसंहार को जारी रखने की हिम्मत दी है, और इसलिए इजरायली हिमाकत करते हैं। यहीं से हमें समझना होगा दोस्तों, जानना होगा कि नकबा सिर्फ फलस्तीन का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। जब मासूम बच्चों की लाशों को जरूरी मौतें कहा जाता है ना, आवश्यक मौतें, तो दरअसल ये पूरी दुनिया की नैतिकता को दफन कर देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि इजराइल गलत कर रहा है, बल्कि ये भी है कि दुनिया खामोश क्यों है। हलीबा जैसे बयानों से साबित होता है कि ये खामोशी एक सह अपराध, जी हां, सह अपराध है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को आईना दिखाया जाए, बताया जाए। ये बयान किसी लीक ऑडियो की सीमा से बाहर जाकर हमें ये बताता है कि फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा कोई अपवाद नहीं बल्कि नीति है। जब नीति जनसंहार पर आधारित हो तो उस व्यवस्था को रोकना सिर्फ फलस्तीनियों की, जी हां, सिर्फ फलस्तीनियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी मानवता का फर्ज है दोस्तों, जो वक्त वक्त पर आपको देश लाइव बता रहा है। तो देश लाइव तो अपनी भूमिका निभा रहा है, बारी आपकी है। तो सब अब सवाल आप लोगों के सामने है कि क्या हम इस बयान को महज एक निंदनीय टिप्पणी कहकर भुला देंगे या फिर इसे एक चेतावनी मानेंगे कि अगर आज चुप रहे तो कल किसी और के लिए ये 50 मौतें और जरूरी जनसंहार का फॉर्मूला लागू हो सकता है। यही इस बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। और अंत में जब एहरोन हलीबा ये कहते हैं कि फलस्तीनियों को हर कुछ समय बाद नकबा चाहिए, तो दरअसल वो ये कह रहे हैं कि उनकी पहचान, उनका वजूद, उनका भविष्य बार बार मिटा दिया जाना चाहिए। क्या आप इसे ठीक मानते हैं? लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि जितनी बार फलस्तीनियों को मिटाने की कोशिश हुई है, उतनी बार उनकी आवाज और बुलंद होकर उभरी है। और इस बुलंद आवाज में देश लाइव अपनी भूमिका उनके साथ निभा रहा है, उनकी बात कर। और यही असली जवाब है इस जनसंहार की सोच को कि इंसानियत की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती, और यही संदेश हमें दुनिया तक पहुंचाना है दोस्तों। तो ये संदेश आप लोगों तक तो हमने पहुंचा दिया है, लेकिन ये बड़े स्तर पर दुनिया पर जो है पहुंचे, दुनिया भर को ये सच्चाई पता चल सके, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। तो दोस्तों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, आप सहमत है मेरी बात से, असहमत है, क्या विचार आपके मन में उठ रहे हैं इस जनसंहार को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।